पहले भी हम लोग छठ और दिवाली पर टीम रवाना करते रहे हैं। जो यात्री आते हैं उनके साथ नशा खुरानी का शिकार हो जाते हैं, साइबर फ्रॉड होता है उनके साथ। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मुगलसराय हम लोग 2 टीम को रवाना कर रहे हैं कि आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप बगल वाले सहयात्री पर विश्वास न करें। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार आने वाले ट्रेनों में कई लोग इस बार आ रहे हैं। चूँकि छठ और दिवाली की आगाज हो गई है, लोग ट्रेनों में आ रहे हैं। बिहार से बाहर राज्यों से लोग आ रहे हैं। वैसे में पटना रेल पुलिस अलर्ट है। देखिए, एक टीम को अब मुगलसराय दीनदयाल उपाध्याय जो है वो रवाना किया जा रहा है। खास तौर पर दिवाली और छठ पर नज़र है। किस तरीके से सर दिवाली और छठ को लेकर पटना रेल पुलिस अलर्ट है और आज जो टीम रवाना हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? पहले भी हम लोग छठ और दिवाली पर टीम रवाना करते रहे हैं। ऐसे मामले पूर्व में कई आए थे जिसमें कि ऐसा देखा गया कि ट्रेन में जो यात्री आते हैं उनके साथ नशा खुरानी का शिकार हो जाते हैं, साइबर फ्रॉड होता है उनके साथ। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मुगलसराय हम लोग 2 टीम को रवाना कर रहे हैं, जिसका कि नाम जागरूकता टीम दिया गया है। और इनका टीम का मेन काम होगा कि नशा खुरानी एवं साइबर अपराध के प्रति लोगों को, रेल यात्रियों को वहाँ जाकर जागरूक करना। उसके लिए मैंने पम्फलेट खास तौर पे छपाया गया है, वेलर की व्यवस्था की गई है और इनको खास प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार से वहाँ पे वो यात्रियों को देखेंगे और वहाँ पे यात्रियों को जागरूक करेंगे ताकि वो किसी पर विश्वास न करें। और ये भी जो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड है, वो तेज़ी से उभरता हुआ अपराध है। और उसमें क्या हो रहा है कि जो मोबाइल पहले चोरी होते थे उससे साइबर अपराध नहीं होते थे, लेकिन अब ये स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी हो रहे हैं उससे 100% साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने खास प्रकार से इनको प्रशिक्षण दिया है और इनको ब्रीफिंग किया गया है आज कि ये जाकर वहाँ पे विशेष रूप से ये पूरा रेल यात्रियों को जागरूक करेंगे। उसके अलावा हम छठ और दिवाली के जो पर्व है उसमें रेल में भीड़ को देखते हुए हम लोग विशेष टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है, विशेष बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, सादे लिबास में प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विशेष चेकिंग हम लोग का चल रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो रेलवे का है, टीवी है, उसमें हम लोगों ने उसके माध्यम से हम लोग अवेयर कर रहे हैं और सभी जो जितने भी जरूरी कदम है जो कि रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए जरूरी है वो रेल पुलिस पटना के द्वारा लिया जा रहा है। सर, नशा खुरानी जो गैंग इस वक्त सक्रिय है उससे कैसे लोग बच सकते हैं? लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, नशा खुरानी गैंग सक्रिय नहीं है, रेल पुलिस पटना में सक्रिय नहीं है। अभी एक भी मामले हमारे पास नशा खुरानी के नहीं आए हैं। एक आध मामले जो आए भी हैं उसमें ऐसा पाया गया है, जैसे मोकामा का, कि वो खुद ही वो कुछ सस्पिशियस केस है। तो मामले पुष्टि किसी भी मामले की हुई नहीं है नशा खुरानी की, लेकिन हम लोग उस पर सावधानी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उसका सावधानी लिया जाए, क्योंकि ये जो भीड़ भाड़ होता है उसमें वो अगर अपराधी हैं पूर्व के तो वो एक्टिव हो सकते हैं और वो इस प्रकार का घटना कर सकते हैं, नशा खिला सकते हैं। तो पहले से भी पूर्व में रेल पुलिस पटना का इतिहास रहा है कि वो टीम जाती रही है। तो उसी के क्रम को हम लोग जारी रखते हुए, क्योंकि इसका फ़ायदा होता है और आमजन इससे लगातार इससे अवेकन होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टीम को हम लोग रवाना कर रहे हैं। कैसे सावधान रहे, सावधानी कैसे बरतनी चाहिए? हाँ, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं खास ध्यान रखना है कि आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप बगल वाले सहयात्री पर विश्वास न करें, चाहे छोटी दूरी का हो या लंबी दूरी की। वो बड़ी चालाकी से आपके साथ रिजर्वेशन करा के और तब आपका सामान, आपको कुछ भी नशीला पदार्थ खिला देंगे, चाय में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे। आप अगर बाथरूम भी नेचुरल प्रोसेस के लिए भी जाते हैं, नेचुरल क्रिया के लिए, तो उसमें भी क्या करेंगे कि आपका अगर बोतल खुला हुआ है तो उसमें वो नशीला पदार्थ डाल देंगे। ऐसे दृष्टांत एग्जाम्पल आए हैं। तो आपको बेहद सतर्कता बरतनी है। किसी से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना है, साथ ही अपने खाने पीने के सामान को भी देखना है कि उसमें कुछ न मिला दिया जाए। तो वो किसी से भी आप मित्रता और उस तरह से ना करिए और सुरक्षित यात्रा करिए। खास करके जो अभी साइबर अपराध का हम लोगों ने मामला देखा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो भी बगल में सहयात्री बन के आपका मोबाइल का पिन जान लेते हैं और उसमें आपका जैसे ही आप बाथरूम या कहीं पे जाते हैं तो मोबाइल लेके पिन खोल के, और जब तक आप समझें तब तक आपको घंटा 2 घंटे के अंदर ही उससे साइबर फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि हर एक मोबाइल आज के डेट में कंप्यूटर की तरह है। और शायद ही कोई यात्री या कोई व्यक्ति होंगे जो कि उससे पेमेंट नहीं करते हों, पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके। 1 टच जो पेमेंट होता है 2000 रुपये तक का, उसमें कोई OTP नहीं आता है। तो इस तरह से देखा गया है कि मोबाइल जो चोरी होता है उससे साइबर फ्रॉड हो ही रहे हैं, तो उससे भी बचाव बहुत आवश्यक है। सादे लिबास में भी पुलिस ट्रेनों में जी, प्लेटफॉर्म पे विशेष ट्रेनों में हम लोगों ने सादे लिबास में प्रतिनियुक्ति किया है, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि खास तौर पे कि किन किन जगहों पे यात्री के साथ दुर्घटना हो सकती है
या अपराधी उनके साथ कुछ भी घटना कारित कर सकते हैं। और सभी जगह हम लोगों ने बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड से भी चेकिंग हम लोग करा रहे हैं और जितने भी स्पेशल ट्रेन में उसमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विशेष रूप से आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा और उसमें हम लोग सभी पॉइंट पे, जैसे 56 रेलवे क्रॉसिंग ऐसे हैं रेल पुलिस पटना में, जिसमें कि छठ के समय में लोग क्रॉसिंग से रेलवे लाइन पार करके घाट तक जाते हैं। उस पर हम लोग विशेष प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने अनुरोध किया है, उस पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी और हम लोग उसमें साइनेज भी लगा रहे हैं क्रॉसिंग के दोनों तरफ और उसमें माइकिंग भी करा रहे हैं कि लोग अगर क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। छठ के घाट जो रेलवे किनारे हैं, रेल पुलिस पटना में 18 घाट हैं कुल, उसमें भी हम लोगों ने पानी की गहराई कितनी है, लाल कपड़ा से धागा से बांध के बैरिकेडिंग के लिए वो सारी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है। जिला प्रशासन से भी हम लोग को मदद मिल रहा है और हम लोगों ने सारे जो निरोधात्मक सुरक्षात्मक कार्रवाई है वो हम लोग ले रहे हैं। चलिए, तो देखिए, एक स्पेशल टीम को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और ये टीम अब मुगल सराय के लिए रवाना होने वाली है। खास तौर पर जिस तरीके से दिवाली और छठ को लेकर तैयारियां पूरे बिहार में की जा रही हैं, बिहार से बाहर रहने वाले लोग अब ट्रेनों में सफ़र कर पटना आ रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेनों में कई लोग बदमाश जो है वो बैठ जाते हैं और नशा खुरानी से छुटकारा पाने के लिए, अपराधियों से, बदमाशों से छुटकारा पाने के लिए अब सादे लिबास में पुलिस उन ट्रेनों में घूमेगी। बहरहाल, छठ दिवाली को लेकर पटना रेल पुलिस अलर्ट। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।